बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी बायो का 2026 में जो आपका पेपर होने जा रहा है उसके लिए फाइनल पेयरिंग स्कीम और इसी के साथ साथ यहां पे स्टडी प्लान आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। जिन स्टूडेंट्स की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, कुछ नहीं आता, जीरो पे बैठे हैं, टेंशन में परेशान है, घबराए हुए हैं कि सर जी बायो की तैयारी नहीं है, बस चंद एक चैप्टर्स बता दें जिनको तैयार करके हम पास हो जाए, तो फिर यहाँ पे आपको पासिंग फार्मूला भी बताऊंगा। सिर्फ 4 चैप्टर्स, 4 चैप्टर्स आप अच्छे से तैयार कर लें तो आपके 50 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो इसीलिए कह रहा हूं कि वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इसमें पूरी कैलकुलेशन करके दूंगा कि भाई किन चैप्टर्स में से कितने मार्क्स का पेपर आना है। और यही अच्छे स्टूडेंट की निशानी, उसको पता होता है कि भाई इस चैप्टर में से इतने मार्क्स का पेपर आना है और इस चैप्टर को हमने अच्छे से तैयार करना है। तो थोड़ा करो, पक्का करो कि उसमें से जो आए वो आपको आता हो। तो इंशाल्लाह हर स्टूडेंट के 85 मार्क्स जरूर आएंगे। इंशाल्लाह जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जो इंशाल्लाह लिखेगा इंशाल्लाह मार्क्स भी उसी के अच्छे आएंगे। और इसी के साथ साथ वीडियो को जरूर लाइक कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, प्यार मोहब्बत दिखाए। स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे जरा पेयरिंग स्कीम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव पेपर में होगा, एमसीक्यूज होंगे 17। उसमें जो तरतीब रहेगी ना कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यू आने हैं, वो जरा बेटे यहाँ पे देख ले। चैप्टर 15 में से 1 एमसीक्यू, 16 में से 2, 17 में से भी 2, 18 में से 1 एमसीक्यू। इसी तरह से 19 चैप्टर में से सिर्फ 1 एमसीक्यू आएगा, 20 से 2, 21 से 1। इस तरह से ये तरतीब आप देख सकते हैं। क्लियर? तो ऐड अप करें तो आपके पास 17 एमसीक्यूज बनते हैं। हर एक एमसीक्यू 1 नंबर का, तो 17 नंबर आप यहां से ले सकते हैं। उसके बाद आ जाएंगे सब्जेक्टिव पेपर शॉर्ट क्वेश्चन का पहले पोर्शन होगा, उसमें 3 क्वेश्चन इस तरह से मेंशन किए गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ना ये चैप्टर्स रखे गए हैं, यानी कि इन चैप्टर्स में से शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। टोटल 12 में से आपने सिर्फ 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। कितने बेटे? सिर्फ 8 पार्ट्स आपने 12 में से अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, 8 to the 16, 16 नंबर आप यहां से ले सकते हैं। अब किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट आएंगे वो जरा तरतीब देख ले। चैप्टर नंबर 15 में से ना बेटे 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 16 में से भी 3, 18 से 2, 26 से 2 और 27 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये है शॉर्ट क्वेश्चन की तरतीब। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, अब देखें ना कितने होते हैं जी, 6 + 6 12। 12 में से आपने 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में 4 चैप्टर्स रखे गए हैं। हर एक चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पक्के आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। एक्सरसाइज से भी होंगे और इंटरनल भी होंगे। बस ये याद रखें कि 75% पेपर जो है ना ओवरऑल ये एक्सरसाइज से होगा और 25% पेपर इंटरनल आएगा। कभी कभार 30% तक भी चला जाता है, ज्यादा अगर कोई कंसेप्चुअल बन जाए तो। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर 17 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, यहां से भी 3, यहां से भी 3 और यहां से भी 3। तो देखें 12 में से आपने बेटे सिर्फ 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है ना? तो ये आपके पास टोटल 12 पार्ट्स होंगे, कोई से आपने 8 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। 8 to the 16, 16 नंबर आप यहां से ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए, यहां पे भी 4 चैप्टर्स रखे गए हैं। तो चैप्टर 19 से ना 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 20 से 3 और यहां से 2 और यहां से भी 2। याद रखिएगा यहां से आपने कोई से 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे। टोटल ये 9 पार्ट्स आपको दिए गए हैं। 5 + 4 9, 9 में से 6 पार्ट्स आपने अटेम्प्ट करने होंगे। 6 to the 12, तो 12 नंबर आप यहां से ले सकते हो। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के अगर आप इन क्वेश्चंस को ऐड अप करें, इनके मार्क्स देखें तो ये 44 मार्क्स बनते हैं। क्लियर? अब आते जी आगे चलते हैं। अब यहां से आप तरतीब समझ लेना कि भाई कौन सा चैप्टर हमने अच्छे से तैयार करना है ताकि हमारे शॉर्ट भी पक्के हो जाएं। लेकिन ये कैलकुलेशन मैं यहां पे करके दूंगा कि भाई किन चैप्टर्स पे आपने ज्यादा फोकस करना है, कौन से चैप्टर्स आसान भी हैं, उनको तैयार करना, रट्टा लगाना आसान है और उनमें से मार्क्स भी ज्यादा आ सकते हैं। ये मैं आपको यहां स्टडी प्लान में कैलकुलेशन करके देता हूं। अभी सिर्फ पेयरिंग स्कीम देख लें एक नजर। अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन वाले पोर्शन में। वहां पे 5 क्वेश्चन होंगे, कोई से 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होंगे और जो क्वेश्चन आपने लेने हैं उसके दोनों पार्ट्स करने होंगे, ए एंड बी। ठीक है, ये ना हो कि क्वेश्चन 5 से आप ए पार्ट कर ले और क्वेश्चन 6 से बी कर ले, मेरा ए बी हो गया ना, ये काम नहीं करना। ठीक है जी। तो अब यहां पे सिंपल देख ले, क्वेश्चन नंबर 5 में चैप्टर 15 और 21 का पेयर रखा गया है। यहां से ए पार्ट और यहां से बी पार्ट। समटाइम्स क्या होता है कि सपोज करें यहां पे देखो ना ए एंड बी, तो बच्चों को ये लगता है कि 15 में से ही ए पार्ट आएगा। भाई 15 में से बी भी आ सकता है, तो ए बी पार्ट है ना। तो ये तरतीब ए बी के आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये कंफर्म है कि 15 और 21 से ही क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया जाएगा।
बात समझ आ गई जी। ये नहीं हो सकता कि 15 में से ए बी दोनों पार्ट्स आ जाए, ये कभी भी नहीं हो सकता। तो इसमें से 15 में से उन्होंने बता दिया कि भाई नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, और यहाँ से भी 21 से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा। के से आप यहाँ पे याद रखिएगा नॉलेज, और इसी तरह से आपके पास जो यू है वो अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद जहाँ पे ए लिखा होगा वो एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से 16 25 का पेयर है, 17 24 का है, 18 22 का है, 19 और 23 का पेयर है। अब आप देख लें कि आपको कौन सा पेयर आसान लगता है, उन्हीं को आप लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर लें। अपनी कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं, अपना प्लान खुद भी बना सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि जो चैप्टर सेलेक्ट करने हैं वो जरा यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में देखिएगा कि उनमें से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कम, वो चैप्टर सेलेक्ट करें जिनमें से ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि ओवरऑल आपके मार्क्स ज्यादा आए ना। बस ये सिंपल फार्मूला होता है। तो ये पेयरिंग स्कीम थी जी। अब हम चलते हैं स्टडी प्लान की तरफ। तो यहाँ पे ना मैं आपके साथ प्लान ए शेयर करने जा रहा हूँ कि आप 85 तक कैसे पहुंच सकते हैं, किन चैप्टर्स को आपको तैयार करना चाहिए। ठीक है, वो जरा कैलकुलेशन यहाँ पे बेटे समझ लें। आपको ना मैं मशवरा दूंगा कि आप पहले 6 चैप्टर्स अच्छे से तैयार कर लो, शॉर्ट, एमसीक्यू, लॉन्ग, हर लिहाज से पहले 6 चैप्टर्स आप अच्छे से तैयार कर लो। उसके बाद आपने 85 तक कैसे जंप करना है ये भी बता देता हूं। अब कौन से 6 चैप्टर्स आपको तैयार करने चाहिए? चैप्टर नंबर 15 और 21, ये वो चैप्टर बता रहा हूं जिनको तैयार करना जरा आसान है, यानी कि बाकी चैप्टर्स की निस्बत ये वाले चैप्टर्स आसान है। तो चैप्टर नंबर 15 आप लाजमी तैयार कर लो, और इसके साथ पे है जी 21 का, तो ये आपके पास 2 चैप्टर तैयार कर ले। अब देखिए 15 में से 1 MCQ 3 शॉर्ट आएंगे, 21 से 1 MCQ 2 शॉर्ट आएंगे। अब यहां से दोनों का पेयर है ना, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि ए बी पार्ट मिला के तो 8 नंबर मैंने वो ऐड कर दिए। अब आप यहां पे इनके मार्क्स ऐड अप करें, यहां पे कोई एक्स्ट्रा काम आप नहीं कर रहे, तो ये बनते हैं 20 मार्क्स। यानी कि अगर आप सिर्फ ये 2 चैप्टर्स तैयार कर लें तो 20 नंबर का पेपर आएगा, और आप भी 20 मार्क्स आराम से ले सकते हो। यहां पे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। उसके बाद आप 2 चैप्टर्स तैयार कर ले जी, 16 और 25, क्योंकि 16 का 25 के साथ पेयर है ना बेटे, तो 25। अब ये 2 चैप्टर्स तैयार कर लें, ये भी बाकियों की निस्बत आसान है। तो अब यहां पे देखें, ये हर एक स्टूडेंट तैयार करे। यहां से 2 MCQ 3 शॉर्ट, यहां से 1 MCQ 3 शॉर्ट क्वेश्चन, दोनों का पेयर है तो लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स ऐड कर दिए। अब यहां पे टोटल मार्क्स देखें तो 23 बनते हैं। सही है, तो यहां से इन 2 चैप्टर्स में से 23 मार्क्स का पेपर आएगा ही आएगा, और आप भी आराम से 23 नंबर ले सकते हो। यहां पे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे। उसके बाद मैं आपको मशवरा दूंगा, यहां से देख ले, अगर आप डे स्टूडेंट्स करते हैं ना 17 और 24, तो मेरे लिहाज से जो मैंने काफी सारे बच्चों से पूछा है तो उनको ना 17 24 थोड़ा मुश्किल लगता है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप 18 और 22 की तरफ चले जाओ। ठीक है, 18 और 22। तो यहां पे लिख देते हैं जी चैप्टर नंबर 18, और उसके साथ पेयरिंग में है जी 22। ये वाले 2 चैप्टर्स अच्छे से तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। अब देखिए इन 2 चैप्टर्स में से कितने मार्क्स का पेपर आएगा? 20 मार्क्स का पेपर आएगा। आप भी 20 नंबर आराम से ले सकते हो। तो इसका मतलब हमें पहले ये 6 चैप्टर्स अच्छे से तैयार करने हैं, शॉर्ट, MCQ, लॉन्ग, हर लिहाज से, कि इन चैप्टर्स में से जो पेपर में वो आपको आता हो, इतना अच्छे से तैयार करो इन 6 चैप्टर्स को। तो सर जी अगर हम ये कर लें तैयार 6 चैप्टर्स तो कितने मार्क्स बनते हैं जी? यहां से ऐड अप कर लेते हैं, तो ये बनते हैं जी 63। सही है, यहां पे लिख रखा है वैसे मैंने, ये यहां पे 63 ऐड करके देख लेना, 60 + 3 63 हो जाएगा। ठीक, तो 63 नंबर आप आराम से ले सकते हो सिर्फ इन 6 चैप्टर्स को तैयार करके। सर जी नहीं, हम ये तो चलो कर लेंगे, 63 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हमने 85 तक जाना है, तो फिर इसी के अंदर थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं, जंप लगा लें तो आप 85 तक पहुंच जाएंगे। छोटा सा जंप लगाना है, सिर्फ ये इतना कर रहे हैं बस, और आप 85 तक पहुंच जाएंगे। क्या करना है जी? क्वेश्चन नंबर 2 आपको शॉर्ट में पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चाहिए, क्योंकि आपके 6 हो जाते हैं। देखो ना, 25 और उसके बाद आ रहा है जी 22, ये चैप्टर भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, तो पीछे से सिर्फ रह गए 2 शॉर्ट क्वेश्चन। तो फिर आपको क्या करना है, या तो चैप्टर 17 के शॉर्ट कर लो सिर्फ एक्सरसाइज में से, या फिर 23 वाला चैप्टर शॉर्ट के लिहाज से तैयार कर लो, तो आराम से 2 शॉर्ट यहाँ पे हो जाने, इतनी सारी चॉइस है, आराम से हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में अभी आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि आपके 2 अटेम्प्ट हुए हैं। तो अब 4 शॉर्ट क्वेश्चन कैसे तैयार करेंगे? आपके पास ऑप्शन है चैप्टर 19 भी तैयार
तैयार करो, 20 भी तैयार करो, या तो ये दो कर लो या फिर 20 24 तैयार कर लो, या 19 और 24, कोई से दो चैप्टर्स आपको इनमें से तैयार करने पड़ेंगे शॉर्ट के लिहाज से। तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन यहां से भी अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर ये आप छोटा सा जंप लगा लेते हो शॉर्ट के लिहाज से, तो फिर बेटे 2 शॉर्ट क्वेश्चन यहां से हो जाएंगे तो 4 मार्क्स, यहां से 4 हो जाएंगे तो 8 नंबर आप यहां से ले सकते हो। तो 8 + 4 12, सही है। पीछे आप एमसीक्यूज देखें तो ये 7 बनते हैं, 10 एमसीक्यूज और रह गए हैं, तो वो बंदे के तुक्के लग भी जाते हैं, या फिर आप एमसीक्यूज थोड़े से अच्छे तरीके से देख लेंगे 2-3 दिन में, तो इंशाल्लाह सारे एमसीक्यू आपके ठीक हो जाएंगे। एमसीक्यू बड़े ही आसान आते हैं, बुक की सीधी सीधी लाइन आती है बायो में, ठीक है। तो अगर वो आप 10 नंबर ले लेते हैं प्लस ये आप 12 मार्क्स ये वाले हासिल कर लेते हैं, तो 12 + 10 कितना हो गया जी 22। तो पहले देखें 63, अब आपने ये छोटा सा जंप लगाया तो 22 मार्क्स आपने ये ले लिए, तो 63 + 22 तो ये बनता है 85। तो आप 85 नंबर लेके बैठे, बस सिर्फ ये छोटा सा जंप लगाना है। क्लियर? तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे प्लान शेयर किया है कि पहले 6 चैप्टर्स जिससे आप 63 तक पहुंचेंगे, फिर यहाँ पे शॉर्ट के लिहाज से छोटा सा जंप लगाओ, प्लस पास पेपर्स एमसीक्यूज तैयार कर लोगे तो इंशाल्लाह ये 10 एमसीक्यू भी ठीक हो जाने हैं। तो अगर ये मार्क्स इसमें ऐड अप करें तो ये आपके 85 बनते हैं। तो 85 तक आप आराम से पहुंच गए, और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने लाइक कर लिया है, कमेंट कर रहे हैं पॉजिटिव, सब्सक्राइब कर लिया चैनल को, अल्लाह करे उनके 85/85 मार्क्स जरूर है, इंशाल्लाह जरूर आएंगे, इंशाल्लाह जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब आ जाते हैं जी वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ पास होना चाहते हैं अच्छे नंबरों से, टेंशन में, उनकी टेंशन खत्म करने जा रहा हूं। सिर्फ 4 चैप्टर्स बेटे आप अच्छे से तैयार कर लो, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर 3-4 पास पेपर एमसीक्यूज देख लोगे तो फिर 50+ भी मार्क्स आ सकते हैं। कैसे, कौन से 4 चैप्टर्स तैयार करने चाहिए, वो बेटे आप कर ले जी 16, ये आसान भी है और इनमें से ज्यादा मार्क्स का पेपर भी आ रहा है। 16 और 25, देखो यहां से तो एक पेयर पक्का हो जाएगा, 16 और 25, ठीक है जी। ये आपको 2 चैप्टर्स तैयार करने हैं। उसके बाद आप कर लें चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 22। याद rखिएगा ये दोनों पेयरिंग में हैं, लेकिन ये 2 चैप्टर पेयरिंग में नहीं है, बस ये तैयार करो। यानी कि टोटल आपको सिर्फ ये 4 चैप्टर्स तैयार करने हैं। अगर ये 4 चैप्टर्स तैयार कर लेते हो तो आपके कितने मार्क्स आ जाने बेटे, यहां से ऐड अप करें। देखें 20 + 20 कितना हो गया 40, 40 + 3 + 2 5, 45। यानी कि आप बेटे यहां से आराम से 45 नंबर ले सकते हैं। अब मैंने यहां पे 50 क्यों लिखा है, क्योंकि याद देखो कितने एमसीक्यू हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 एमसीक्यूज, बाकी कितने रहते हैं 12 में से 5 तुक्के तो लग ही जाते हैं ना। अगर 12 की सारी आप सी ऑप्शन लगा के आ जाओ ना, मैं गारंटी देता हूं 12 के 12 एमसीक्यूज की सी लगा के आ जाओ, तो मैं गारंटी देता हूं 5 एमसीक्यू में से पक्के ठीक हो जाने। जब आप गेम खेलते हो ना कि ये BCDA, वो फिर गलत हो जाते हैं, एक ही लगाओ जो भी लगाना है। तो अगर वो 5 एमसीक्यू हो जाते हैं तो देखो 50 तक आप पहुंच गए, 45 + 5 50, तो 50 नंबर तो कोई मसला ही नहीं है लेना। आप ऐसे डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि कहीं सप्ली न लग जाए, भाई सप्ली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ इन 4 चैप्टर्स पे फोकस करें, इनको तैयार कर ले। अब देखो 15 में से एक पार्ट तो आएगा ना लॉन्ग का, और 22 चैप्टर में से भी एक लॉन्ग का पार्ट आएगा ही आएगा। ये देखो तो 8 नंबर मैंने यहां से ऐड कर दिए, और बाकी एमसीक्यू शॉर्ट के ऐड करो। 22 नंबर का पेपर इन 2 चैप्टर में से आ रहा है, और यहां से 23 नंबर का पेपर आ रहा है, तो 45 ये आप पक्के पक्के ले ले। उसके बाद 5 एमसीक्यू आपके ठीक हो जाने हैं, 2-3 सिर्फ पास पेपर एमसीक्यूज कर लो, 50 आपके आराम से आ जाने हैं। तो जो 50 लेना चाह रहे हैं वो भी कमेंट करके जरूर बता दें, और जो 85 तक पहुंचना चाहते हैं, इसको प्लान ए समझ लो, तो वो भी कमेंट करके जरूर बता दें। मैं उसी के मुताबिक फिर आपको उन्हीं चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग भी आपको जल्द बता देता हूं। ये जरूर आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास आज की डिस्कशन, जिसमें मैंने हर एक चीज आपको क्लियर कर दी है। इस तरह से पेयरिंग स्कीम और सारा स्टडी प्लान पूरी कैलकुलेशन करके ना पूरे यूट्यूब पे कोई भी नहीं समझा रहा, मैं गारंटी से कह रहा हूं, ठीक है। बेशक आप चेक कर ले, ये सिर्फ आपका सर जो है ना उस्मान शानी, वही आपको ये पूरी कैलकुलेशन करके दे सकते हैं कि भाई ये सारा कुछ मैंने सामने रख दिया, अब आप तैयार करने वाले बने। बस तैयारी करें, इंशाल्लाह आराम से तैयारी हो जाएगी। मेरी दुआ आपके साथ है, इंशाल्लाह हर एक बच्चे के 85/85 मार्क्स जरूर आएंगे। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।